अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, डेट में या इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता रहे, डाइवर्सिफिकेशन कर आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है मल्टी एसेट्स फंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि मल्टी एसेट्स फंड क्या होते हैं और वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सेव मनी स्मार्टली चैनल पे, जहां पर हम लेके आते हैं आपके लिए फाइनेंस की प्रैक्टिकल और दिलचस्प जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट की जरूरत। समझते हैं क्या होते हैं मल्टी एसेट फंड। सबसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक इस तरीके के फंड होते हैं जो आपके पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मतलब कि कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा डेट। ये एक तरीके से ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए कि एक ही थाली में रोटी, दाल, चावल, रायता सब आपको मिल गया हो। मेनली ये 3 एसेट्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले है इक्विटी। ये स्टॉक मार्केट में आपके पैसे को कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं। दूसरा तरीका है डेब्ट। ये बॉन्ड्स या फिक्स इनकम में आपके पैसे को निवेश करते हैं, जहां पर पैसे का रिटर्न आना स्टेबल होता है। तीसरा तरीका है गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे को लगाते हैं, तो आपके पैसे को मार्केट अप डाउन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। तो कभी कभी फंड मैनेजर आपके पैसे को इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी लगाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलता है। ये होता है दोस्तों मल्टी एसेट फंड का बेसिक, जिसको हम सिंपल शब्दों में कहें कि एक फंड और मल्टी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मल्टी एसेट्स फंड का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन को देख के आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है कि क्या उसे इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए या गोल्ड में या डेब्ट में। उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करता है कि किस एसेट में आपका कितना एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देखने को मिले। मार्केट बुलिश जा रहा है तो फंड मैनेजर देखेगा अपने अकॉर्डिंग 60 to 65% आपके पैसे को लगाने की कोशिश करेगा स्टॉक मार्केट में, जिससे कि अच्छे रिटर्न जनरेट हो। मैनेजर के अकॉर्डिंग उसे अगर मार्केट रिस्की नजर आ रहा है तो वो आपके पैसे को लगा सकता है गोल्ड में या फिर ऐसे एसेट्स में जो कि एक स्टेबल रिटर्न देते हो। तो मल्टी एसेट्स फंड के अंदर फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली मार्केट की कंडीशन को देख के आपके फंड को एलोकेट करते रहता है कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा बेटर रहेगी, बेस्ट रहेगी। और यही फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी एसेट्स फंड को एक बेहतर ऑप्शन बना देती है इन्वेस्टर के लिए। मान के चलिए कि मल्टी एसेट फंड ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे एक स्मार्ट ड्राइवर रोड को देखते हुए अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करता रहता है टाइम टू टाइम। इस तरीके से सेम एक फंड मैनेजर आपके पैसे को एडजस्ट करता रहता है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप मल्टी एसेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो सुपर डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना होके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, इक्विटी में, गोल्ड में, डेब्ट में, या फिर कभी कभी एक्सपोजर मिलता है आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी। तो ओवरऑल बात करें कि मल्टी एसेट फंड के थ्रू आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आती है, जो कि प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं मिलती। दूसरा बेनिफिट है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। जिस तरीके से आजकल इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, गोल्ड और इक्विटी दोनों ही इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट करते हैं, और वहीं डेब्ट फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं। मल्टी एसेट फंड की बात करें तो लो रिस्क के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलती है मल्टी एसेट फंड के अंदर। फोर्थ बेनिफिट है मल्टी एसेट फंड का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या आप अपनी रिसर्च में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं है, तो मल्टी एसेट फंड की सिंगल एसआईपी के थ्रू आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। नो नीड टू सेपरेटली इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ईटीएफ, इक्विटी। सबके लिए एक ही फंड बेस्ट है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरीके से मल्टी एसेट फंड के भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है जो मल्टी एसेट फंड में आपको देखने को मिल सकता है, लो रिटर्न। ये बात एकदम क्लियर है, मल्टी एसेट फंड के अंदर आपको इक्विटी जितना रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी के अंदर हाई रिस्क होता है, लेकिन मल्टी एसेट फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये बात तो क्लियर है कि मल्टी एसेट फंड के अंदर प्योर इक्विटी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, डेब्ट में और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे आपके पोर्टफोलियो में। आप हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला गेम खेलना चाहते हैं तो शायद मल्टी एसेट फंड आपकी चॉइस ना हो। दोस्तों, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि इसको यूनिक बनाती है फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज, उसकी नॉलेज।
तो अगर वो आपको इस तरीके की गाइडेंस देगा तो हो सकता है कि मल्टी एसेट फंड के एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा हो नॉर्मल फंड से। तो ये भी एक ड्रॉबैक साबित हो सकता है मल्टी एसेट फंड को लेने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजर को ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा फंड इन्वेस्टर के लिए सही रहेगा कौन सा नहीं। तो उसके बेसिस पर वो आपसे हाई फीस भी चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंड के अंदर इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन मिलते हैं, गोल्ड का, डेब्ट का और इक्विटी का, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कंट्रोल करने में या उसे मैनेज करने में। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपको मल्टी एसेट फंड लेना चाहिए या प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर हम रिस्क की बात करें तो मल्टी एसेट फंड के अंदर रिस्क कम होता है, लेकिन प्योर इक्विटी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपको स्टेबल देखने को मिलेगा मल्टी एसेट फंड के अंदर, और वहीं इक्विटी के अंदर समटाइम्स आपको रिटर्न भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर रिस्क भी ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं मल्टी एसेट फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफाई मिलेगा गोल्ड के अंदर, डेब्ट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की, तो आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही। इसी बात ये है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और सेफ ग्रोथ चाहते हैं तो आप मल्टी एसेट फंड की तरफ जा सकते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, या फिर आपको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला गेम खेलना है तो आपके लिए प्योर इक्विटी बेस्ट रहेगी। तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप मल्टी एसेट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो आप मल्टी एसेट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने का, तो अभी आपके लिए मल्टी एसेट फंड बेटर रहेंगे। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग इन फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको अपने रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल, इन सबको देखते हुए अपने फंड को सेलेक्ट करना होगा। और अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ मल्टी एसेट फंड के नाम बताती हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे कि अगर आप चाहें इन फंड को सर्च करके पूरी नॉलेज ले सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। पहला नाम आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, दूसरा है एचडीएफसी मल्टी एसेट, तीसरा है एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आप एक्सपेंस रेशियो और पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे अपना कोई भी फाइनेंस का डिसीजन लें। ये थी मल्टी एसेट फंड के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। हमें भी बता सकते हैं कि आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे या आप इन्वेस्टिंग के लिए कोई और ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।